हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ जो उसने हमें और हमारे परिवार और आप सबको मौका दिया परमेश्वर ने, ताकि उसके भवन में आ सके और उसका वचन सुन सके। सुप्रियो, हमने पिछले जिस तरीके से भाग को देखा था, हम अगले भाग की ओर जाएंगे। उससे पहले हम आपको यह याद दिलाना चाहते हैं कि पहले भाग में देखा दशमांश देने के विषय में कि उत्पत्ति की किताब में कैन हाबिल ने भेंट ले गए। अब्राहम पिता ने मलकीसेदेक को स्वयं की इच्छा से भेंट दिया। याकूब ने भी अपनी स्वयं की इच्छा से भेंट दे रहा है। उसके बाद लय व्यवस्था के अंदर देखा कि परमेश्वर ने एक नियम भी ठहरा दिया है कि दशमांश देने के विषय में, और दशमांश क्यों देना है वह बात आपने समझा और सुना होगा। उसके बाद हम लोग नए नियम के दूसरे भाग के विषय में देखा है कि यीशु मसीह ने मना नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा था कि तुम ये भी किया करो। ये बात फरीसियों से कह रहे हैं और तुम ये भी काम करो। उन्होंने मना नहीं किया, बल्कि सही न्याय करने के बारे में भी लोगों को सलाह दिया, प्रेम करने के विषय में बोला। और कई जगहों पे देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं भी उस विधवा के दान को भी देख रहे हैं। अगर दान दशमांश की अगर बात ना होती तो शायद विधवा का उदाहरण भी ना होता। लूका के अंदर भी हम देखते हैं कि महिलाएं जो है ला के अपने कमाई का भाग चेलों को देती थी। सो प्रियो, अब हम तीसरे भाग की ओर जाएंगे कि पौलुस ने क्या कहा अपनी पत्रियों में। इसलिए हम दशमांश देने को समझें भाग 3। और उन्होंने रोमियो 15 अध्याय 25 और 26 आयत में इस प्रकार से कहते हैं, परंतु अभी तो पवित्र लोगों की सेवा करने के लिए यरूशलेम को जाता हूँ, क्योंकि मकिदुनिया और अखिया के लोगों को यह अच्छा लगा कि यरूशलेम के पवित्र लोगों की कंगालों के लिए कुछ चंदा करें। कुछ परिस्थितियां हैं, अकाल का पड़ना या कोई और भयानक बीमारी आना, जहाँ पे इनकम ना हो, जहाँ बिजनेस चलता हो, लोगों की ज़रूरतें हैं। तो पौलुस अपनी पत्री में रोम के कंगालों के लिए दान दशमांश इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं। यानी कि जैसे पुराने नियम में लिखा था कि भंडार में लेके आओ, अगर एक जगह इकट्ठा होता, चर्चेज में होगा, तो वह लेकर के लोगों की मदद किया जा सकता है। जैसे पुराने नियम के अंदर परदेशी, अनाथ, विधवाएं, कंगाल, ऐसे लोगों की भी मदद किया जाएगा। और यहाँ पे हमने देखा रोमियो के अंदर पौलुस ने 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय 6 से 12 आप अपना बाइबल खोल के पढ़ सकते हैं। मैं छोटा सा एक बात कहना चाहता हूँ। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। कैसे लोगों से? हर्ष से देने, खुशी से देने वालों के विषय में परमेश्वर का वचन कह रहा है। आप बहुत से चर्च में बहुत दबाव बनाया जाता है, आपको देना ही देना है। लेकिन प्रियो, आप दे तो दोगे, देते हैं लोग, लेकिन अगर खुशी मन से नहीं देते हो, हर्ष के साथ नहीं देते हो, तो कोई फायदा नहीं है। इस दशा में आपको आशीष नहीं मिलेगी। इसलिए जब आप अपना भेंट लेके आते हो, दान का भी भेंट लाते हो, दशमांश का लाते हो, लिफाफा रखा होता है, लिफाफे में रखिए, कोई न देखे। घर से प्रार्थना करके चला करो कि प्रभु, ये जो बोले जा रहा हूँ ये तेरा है, तो इसे आशीष दे, अच्छे नेक कार्यों में इस्तेमाल हो। इसलिए आप उस भेंट को, उस दशमांश को जब डालो तो खुशी मन के साथ, कुड़कुड़ा करके नहीं,
दबाव से नहीं। हो सकता है वो पैसा पास्टर के काम आ जाएगा, हो सकता है अनाथों, विधवाओं, कंगालों के काम आ जाएगा, लेकिन वह आपके लिए आशीष का कारण नहीं बनेगा। इसलिए जब देते हो प्रार्थना करके दिया करो, ताकि वह जिसके पास जाए वो आशीषित हो, 30, 60, 100 गुना फलवंत होने पाए। पौलुस ये बात समझा रहे हैं क्योंकि उनके विषय में लिखा है, उन्होंने कहा मुझे भेदों का भंडारी समझो, पवित्र आत्मा उन्हें समझाता है। सुसमाचार पुराने नियम की बातें कुछ हम देखते हैं कि पत्रियों में बहुत खोल करके पौलुस ने समझाया, भेदों को प्रकट किया। बहुत सी चीज पुराने नियम में, सुसमाचार में खुल करके नहीं लिखा, लेकिन पौलुस इसके बारे में बड़े खुल करके लिखा है। हर्ष से देने वालों को परमेश्वर पसंद करता है, खुशी के साथ। दूसरा कुरिन्थियों का 8 अध्याय 3 और 9 का 5 भी हम अगर पढ़ें तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है, और उनके विषय में मेरी यह गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ्य भर वरन सामर्थ्य से भी बाहर मन से दिया। क्या है? मन से दिया है। और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार बहुत विनती की, और जैसी हमने आशा की थी वैसी ही नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने तय दे दिया। अपने तय दे दिया, परमेश्वर की, प्रभु की इच्छा से हमको दिया है। ये प्रभु की इच्छा, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर के पुराने नियम में इच्छा देखिए, वो चाहता है कि आप दशमांश दें, दान दें। दाऊद भजन 96 उसके 8 में कहते हैं, जब भवन में जाओ तो भेंट लेके जाया करो। और यहाँ पे प्रभु की भी इच्छा है, उन्होंने मना नहीं किया, प्रभु यीशु की इच्छा है कि आप भेंट दें ताकि पवित्र लोगों की कमी घटी पूरी हो सके। लेकिन कैसे? लिखा है सामर्थ्य से भी बाहर मन से दिया। कभी कभी कई लोग बड़े दिलदार होते हैं, खुशी मन से, जितना नहीं है उससे भी बढ़कर वो देना चाहते हैं, जैसे उस विधवा ने किया। और यहाँ पे भी मन से बाहर दिया। 9 के 5 में लिखा है, इसलिए मैंने भाइयों से यह विनती करना अवश्य समझा कि वे पहले से तुम्हारे पास जाएं और तुम्हारी उदारता का फल, जिसके विषय में पहले से वचन दिया गया था, तैयार करके रखें, कि यह दबाव से नहीं परंतु उदारता के फल की नाई तैयार हो। दबाव के साथ नहीं, पहले से कहा गया है। चर्च में कई बार बोला जाता है, हमें ये दान कुछ जहाँ बाढ़ आया है वहाँ देना है, कहीं भूकंप आया वहाँ देना है, अनाउंसमेंट किया जाता है। कुछ चीज़ें भवन के लिए पेंटिंग करना है, भवन के लिए कुछ सामान लाना है, किसी गरीब फैमिली के लिए मदद करना है, पास्टर को देना है, अनाउंसमेंट किया जाता है। ऐसे ही लिखा है, पहले से ही कहा गया था, और उन्होंने दबाव के साथ नहीं, तैयारी के साथ, बल्कि उदारता के फल को दिया है। तो प्रियो, कितनी बेहतरीन तरीके से पौलुस ने कहा। प्रेरितों 4 अध्याय 32 से 37 में आप सभी लोग जानते हैं ज़्यादातर कि उन दिनों में भी प्रेरित लोग, विश्वासी लोग अपनी अपनी संपत्ति को बेचकर प्रेरितों के चरणों में रख देते थे, और उनमें कोई गरीब नहीं होता था, और जिसकी जैसी आवश्यकता होती थी एक दूसरे को दे दिया करते थे। यह बात आज के युग में बहुत से लोग अपनी संपत्ति को अनाथ आश्रम में या कहीं भेंट कर देते हैं लोग, लेकिन यहाँ वचन में उन दिनों में ऐसा था। बहुत से लोग आज दानवीर हैं, लोग करते भी हैं। सो यहाँ पे जो वचन लिखा है, पौलुस अपनी पत्रियों में जो बातें करते हैं, 2 कुरिन्थियों का ही
यहाँ 11 और 12 आयत 8वें का देखते हैं, 8 अध्याय का। इसलिए अब यह काम पूरा करो कि जैसा इच्छा करने में तुम तैयार थे वैसा ही अपनी अपनी पूंजी के अनुसार पूरा भी करो। अपनी अपनी पूंजी के अनुसार जो इच्छा किया है उसे पूरा भी करो, क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है जो उसके पास है, न कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है हमारे पास नहीं है, लेकिन कर्ज ला करके देना यह उचित नहीं है। कोई चीज़ कर्ज लाए हो उनमें से देना ठीक नहीं है, बाइबल मना कर रही है। बल्कि जो आपके पास है चाहे थोड़ा है, उसी में से अगर आपने तैयारी के साथ दिया है, अपनी पूंजी के अनुसार दिया है, वो ग्रहण योग्य है। परमेश्वर खुश है उससे। दिखावे के लिए मत करो, बल्कि गुप्त दान के तरीके से मदद करो। तुम्हारा पिता जो गुप्त में है, देखने वाला है, वो तुम्हें देख रहा है। इसलिए प्रियो, यह बात प्रेरितों 11 अध्याय उसकी 29 आयत में भी यही लिखी है बातें कि मन की तैयारी के साथ जो दान दिया जाता है वो ग्रहण योग्य होता है। इसलिए मैंने कहा कि जब भी आप घर से चलते हो भेंट लेकर के आराधना करने के लिए कि मैं भवन में डालूंगी, मैं दशमांश दूंगा, दशमांश दूंगी, गेहूं, चावल, आटा, दाल, जो भी कुछ देते हो, मन की तैयारी के साथ, पारिवारिक एक दूसरे से बातचीत करके खुशी के साथ, परमेश्वर उसे ग्रहण करता है, उसे देख रहा है, वो आशीषित होने वाला है। लेकिन पता चला कैन की तरह कपटी दिल से दे रहे हो, परमेश्वर उसे ग्रहण नहीं करता है। इसलिए यहाँ लिखा है हर्ष के साथ, खुशी के साथ, आनंद के साथ, तैयारी के साथ यह भेंट दिया जाए। सुप्रियो, हम भाग 3 में यह बात सीखते हैं कि पौलुस अपनी पत्री में बहुत जगहों पे भेंट के बारे में लिखा है। लेकिन मैं चाहता हूँ, मैं आपको सलाह यही दूंगा, पास्टर ने क्या कहा, लोगों ने क्या प्रचार किया, इससे बेहतर यही है कि आप बाइबल को पढ़िए और अच्छी तरीके से समझेंगे। और नहीं समझ में आएगा तो आपका पास्टर है, उन्हें बुलाइए, वो समझाएंगे, लेकिन और बेहतर समझेंगे। मैं आपको 10-12 मिनट की वीडियो में पूरी बाइबल नहीं पढ़ाने आया, लेकिन यह बात समझाने जरूर आया कि दशमांश भेंट देने के विषय में पौलुस ने क्या कहा, कि दान कैसा ग्रहण होगा, कैसे देना चाहिए, क्यों देना चाहिए। पौलुस ने बताया रोमियों के अंदर कि कंगालों को देना है, भूखों को देना है, असहायों की मदद करना है। लेकिन देने का तरीका क्या है? आनंद के साथ, खुशी के साथ, प्रार्थना के साथ आप अपने भेंट को भवन में लेकर के आए। जो भी देते वही ग्रहण योग्य होगा। और नहीं, अगर आपको समझ आता, कैन और हाबिल के विषय में समझ लीजिए, पढ़िए बाइबल में कि किसकी भेंट ग्रहण की गई थी। जो नम्र होके गया, जो खुशी मन के साथ गया, जो अच्छी भेंट लेके गया, अपनी भेड़ों से बिना बुड़बुड़ाए, बिना कुड़कुड़ाए, आनंद के साथ गया, परमेश्वर ने ग्रहण कर लिया। लेकिन कलीसियाओं में बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग देना नहीं चाहते हैं। हाँ, मैंने कमाया, मैं क्यों दूंगा, मैं खाऊंगा, मैं बनाऊंगा, सब कुछ है। लेकिन परमेश्वर हमें अगले भाग में यह बताएगा, चौथे भाग में, कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर क्या सिखाना चाहता है, इन भेंटों से आप क्या सीखोगे। इसलिए प्रियो, प्रभु का वचन आपके सामने रखा गया है, आप वीडियो को सुने और समझें। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे।